अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्बासी ग्राफिक्स। स्टूडेंट्स, मेरा नाम अबूज़र अब्बासी, मैं आपका टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को। तो आज हम सीखते हैं कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, और फिर उसके बाद फिर उसका जो इंट्रोडक्शन है, फिर उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो ओल्ड वर्जन थे उनमें और न्यू वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन डाउनलोड करते हैं इसको और फिर इंस्टॉलेशन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे गेट इनटू पीसी लिख के नेक्स्ट इंटर करें। ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सर्च में जाके आप लोग लिखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। ठीक है, तो एक ये कल ही इन्होंने यहाँ पे अपलोड किए हुए एक ये सेटअप आपके पास आ जाएगा। ये 5 GB का है कुछ, और यहाँ पे एक सेटअप पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 महीने पहले यहाँ पे अपलोड किया गया था। तो ये कुछ 2.5 GB का है, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सिंपली नेक्स्ट करके आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 इसका पासवर्ड होगा। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, मान लो कि आप इसको डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये देखें, ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम XP से लेके विंडो 10 11 तक ये चलेगा। कम से कम 1 GB रैम आपकी होनी चाहिए, स्मूथली चलेगा आपके पास। हार्ड डिस्क की जो स्पेस होनी चाहिए वो 6 GB इसके लिए होनी चाहिए। और कोर टू डू और डुअल कोर के जो प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर ये ईज़िली चल जाएगी। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड फुल सेटअप। ठीक है, तो ये कुछ ही सेकंड में आपके पास यहाँ पे इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और ये जल्द ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लो जी, मेरे पास तो डाउनलोड ऑप्शन आ गया है। यहाँ से सिंपली आपने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मेरे पास जो विंडो इंस्टॉल्ड है उसके अंदर ऑफिस बिल्कुल फ्री आता है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 2 वीक्स पहले ये जो विंडो रिलीज़ हुई है, मैंने इसको इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर। विंडो के साथ आपको ऑफिस भी मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है तो इस वेबसाइट से करेंगे। ये बहुत ही मज़े की वेबसाइट है। यहाँ पे ऑल कैटेगरीज़ के जो सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने MS ऑफिस के। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MS वर्ड को, और मैं उसका इंट्रोडक्शन और फिर MS वर्ड को इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉलेशन सिंपल है। आपने इंस्टॉल किए हुए हैं सॉफ्टवेयर्स तो इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैं जाके देखता हूँ। एक मेथड तो ये है कि आप ना ऑल प्रोग्राम पे जाके यहाँ से आप इसको ना ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और बड़ा ही प्रोफेशनल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने कीबोर्ड पे जाएं और Windows+R का बटन दबाएं, फिर यहाँ पे लिखें विन वर्ड। ठीक है, और एंटर करें, आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। ठीक है, और उसके बाद पावर पॉइंट आता है, और फिर आपके पास आ जाता है डेटाबेस के अंदर। आप हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो वो हमारे पास MS एक्सेस आ जाता है। ठीक है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं आपको उसकी भी डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ना अपना टाइम बचा सकते हैं मैनुअल तरीके से। अगर हम लोग एक पेज लें, एक पेन लें, तो हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। फिर वहाँ पे करेक्शन करनी हो तो उस पेपर को छोड़ के दूसरा लेना पड़ता है, तो बहुत सारी वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे ये होता है कि आप अपनी करेक्शंस भी कर सकते
सकते हो, क्विक आपका टाइम जो है वो बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, पिक्चर ऐड करके प्रिंट करवा सकते हो, चार्ट्स ऐड कर सकते हो, आइकन ऐड कर सकते हो। और फिर इसके अंदर मैं MS एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर वो पावर पॉइंट हमारे पास आ जाता है, पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशंस को तैयार करने के लिए बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो अभी हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, रिज्यूम बना सकते हैं, CV जिसको कहते हैं, ठीक है, बुक बना सकते हैं, कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, लेटर हेड बना सकते हैं, फिर उसके बॉर्डर दे सकते हैं, फिर उसके कवर पेज बना सकते हैं अगर बुक लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमें मिलते हैं जो मैनुअली हमें, जो काम मैनुअली हम एक दिन में करते हैं, घंटों में करते हैं, वो यहाँ पे चंद मिनट्स में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। अगर आपको समझ नहीं आती, शॉर्टकट मेरी आदत होगी है MS वर्ड में कहता हूँ इसको, ठीक है। तो MS वर्ड का इन्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये सबसे टॉप पर जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो नाम होता है, इसको सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है ये इसको कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये हमारा टाइटल बार आ गया, सही है। ये वाला ये जो है ये इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे टाइटल वगैरह होते हैं, जो हमारी जो फाइल होती है उसका नाम होता है, तो उसको कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 3 बटन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज बटन आ जाता है, ठीक है। और इसको विंडो कंट्रोल्स कहते हैं वैसे। तो ये हमारे पास ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये रिस्टोरिंग पॉइंट हमारे पास आता है, क्लोज बटन आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हम लोग ना टाइम बचाने के लिए फाइल में जाएं, सेव करें, तो इससे हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट होता है, क्विक एक्सेस की जो बटन होते हैं यहाँ पे, टूल होते हैं यहाँ पे, तो इन पे क्लिक करके हम लोग वर्क कर सकते हैं इजीली, सही है। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे पहले ऑफिस बटन हुआ करता था, अभी तो ये फाइल लिखा हुआ है, तो इसको ऑफिस बटन कंसिडर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है ये, इसको कहते हैं यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इसको कहते हैं टैब सेलेक्टर कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम लोग टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो हमारे पास आते हैं यहाँ पे, ये होम से लेके यहाँ तक की जो हेल्प तक आता है ना, तो इसको कहते हैं हम, इसको ना रिबन टैब कहते हैं। ये हमारे रिबन होते हैं, ठीक है। ये होम का एक हमारे पास रिबन है, फिर उसके बाद हमारे पास ये इंसर्ट का एक रिबन आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, सही है। तो इंसर्ट हमारे पास रिबन है खुद, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन हमारे पास रिबन है, लेआउट हमारे पास रिबन है, सही है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास रेफरेंस हमारे पास खुद रिबन है, सही है। तो उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है ये कर्सर जिसको कहते हैं, ये हमारे पास कर्सर आता है। ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ना, ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसको कहते हैं कर्सर, ठीक है। और फिर हमारे पास ये रूलर आ जाते हैं, ये भी रूलर है, और ये हमारे पास रूलर है, इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर। ये हमारे पास जो है ना, ये यहाँ पे वर्टिकली बना हुआ है, ये इसको वर्टिकल रूलर कहते हैं, सही है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रूलर, ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ना ऊपर, हॉरिजॉन्टल रूलर इसको कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, सही है। और फिर यहाँ पे हमारी जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, या ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जो पेज है, पेज का सेंटर है, इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया, सही है। इसको हम लोग टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और फिर ये यहाँ पे नीचे जो हमारे पास आता है ना, ये इसको स्टेटस बार कहते हैं, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे व्यू बटन आ जाते हैं हमारे पास, ये व्यू बटन्स वगैरह आ जाते हैं। जूम टूल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको ना रिस्टोर करके देख लें, यहाँ पे रिस्टोरिंग पॉइंट पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे अगर रिस्टोरिंग पॉइंट पे क्लिक करके देख लें तो हमारे पास ये आ जाता है जूमिंग
जूमिंग बटन यहाँ पे आ गया, ठीक है। जूमिंग टूल्स कहते हैं, या व्यू बटन, ये साथ में ये जो तीन है इसको कहते हैं व्यू बटन, और ये जो होता है ना इसको जूमिंग टूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज की क्लास में है जी फाइल, ठीक है। फाइल पे हम लोग क्लिक करते हैं। अगर ओल्ड वर्जन अगर आपके पास है तो वहाँ पे आप ऑफिस बटन पे क्लिक कर सकते हो। 2007 है तो उससे अबाउ जितने भी सॉफ्ट वर्जन हैं उनके अंदर फ़ाइल ही है, ठीक है। 10 से लेके 19 तक सारे जितने भी वर्जन्स हैं तो ये फ़ाइल ही है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पे फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ रही है इन्फॉर्मेशन इसकी, मैं आपको अंडर सर्कल करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फाइल की प्रॉपर्टीज़ हमें बता देता है। जो हमने वर्क किया था, जो लिखा था, वो एक ही पेज है हमारे पास। वर्ड जो हैं वो 6 वर्ड हैं, ठीक है। टोटल एडिटिंग टाइम जो है ये कुछ 52 मिनट्स बता रहा है, ठीक है। टाइटल हमने ऐड नहीं किया हुआ है, इसके अंदर टैग हमने ऐड नहीं किया, कमेंट नहीं किया हुआ, तो ये टाइम वगैरह बता देता है। ऑथर का नाम यहाँ पे बता रहा है, ये देखें मेरा नाम बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट पे अगर आप लॉग लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई और यूज़ ना करे, तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये मैं अगली वीडियो में जाके आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। तो यहाँ से आप अपने पास उसको डॉक्यूमेंट जो होता है कि ओनली रीड पे करके छोड़ देते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो लोग पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसके अंदर ना एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू, ठीक है। न्यू पे हम जाते हैं तो पहले तो हम लेते थे ब्लैंक पेज, जहाँ पे मैनुअली हमने ख़ुद लिखना हो, कुछ बनाना हो तो हम लोग ब्लैंक पेज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारे और आ जाएंगे। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे दी हुई होंगी, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दी हुई है। ओपन के अंदर जाते हैं हम लोग। ओपन ये होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे मेरे पास की पड़ी हुई है, ठीक है। अगर इसको क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हों, सेव हों, तो एक तो ये होता है कि फ़ाइल में जाएं, डॉक्यूमेंट में जाएं, क्लिक करें और ओपन करें। दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव का ऑप्शन आता है। ये डिफ़ॉल्ट हमारी जो फ़ाइल होती है वो डॉक्यूमेंट वाले जो फ़ाइल है, विंडो की जो डिफ़ॉल्ट फ़ाइल है वहाँ पे हमें सेव करके देगा। सेव पे अगर क्लिक करें तो सेव और सेव एज़ के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर सेव एज़ पे क्लिक करते हैं तो फिर वो फ़ाइल की एक्सटेंशन पूछेगा और लोकेशन पूछेगा, ठीक है। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद हमारे पास प्रिंट आ जाता है, तो प्रिंट रिव्यू ये यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसके पेजेस को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये शेयर आ जाता है ऑनलाइन। हम किसी को मेल करना चाहते हैं या किसी के साथ ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ये होता है ना कि हमें अब ये जो डॉक्यूमेंट है हमें पीडीएफ में चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके फिर पीडीएफ पे सिलेक्ट करके फ़ाइल एक्सटेंशन जो है पीडीएफ पे करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब मान लो हमारे पास 2-3 विंडोज़ यहाँ पे ओपन है, ठीक है। अब क्लोज़ करनी है हमने, क्लोज़ का ऑप्शन पढ़ते हैं। तो हमारे पास अब क्लोज़ करनी है, 2-3 है। हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो ये तीनों के तीनों ऑफ हो जाएंगी, ठीक है, बंद हो जाएंगी, वर्क नहीं करेगा आपका। तो अगर डिफ़ॉल्ट जो आपके पास ओपन है उसको क्लोज़ करना चाहते हैं, यहाँ से क्लोज़ करें, एक ही क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंट्स। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, उसमें आप लॉगिन हैं, तो आप फिर यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, सही है। उसके बाद फीडबैक दे सकते हैं कि ऑफिस को आपने यूज़ किया, एमएस वर्ड को आपने यूज़ किया तो आपको अच्छा लगा, सही है। स्माइल सेंड कर सकते हैं उनको। फिर या फिर इसके अंदर कुछ बग्स हैं, मिस्टेक्स हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास काम नहीं कर रहे, ठीक है,
कोई रिबन्स वगैरह आपके पास काम नहीं कर सकते तो इनको रिपोर्ट कर सकते हो, उनको कह सकते हो कि डिसलाइक भैया हमें पसंद नहीं है, फीडबैक दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन। ये बड़ी ज़बरदस्त काम की चीज़ है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, ठीक है। हम अपने जनरल जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, फिर डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, फिर सेव जो होता है वो कितने मिनट बाद ऑटो सेव होना चाहिए ये हम कर सकते हैं। और बहुत सारी ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जाके ना इजी एक्सेस, क्विक एक्सेस, ये सारी चीज़ें हम लोग ये देखें क्विक एक्सेस के अंदर क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, ये किस किस को रिमूव करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं यहाँ से। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।